सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा मेरे पास है, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 7, कि इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी mod of m, देन a raised to power n is also congruent to b raised to power n mod of m। ठीक है, इसके लिए आपको मैं अभी वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक रिजल्ट होता है कि हमारे पास कि a रेस्ट पावर n माइनस b रेस्ट पावर n, अगर आप देखेंगे तो ये होता है a माइनस बी, a रेस्ट पावर n माइनस 1, a रेस्ट पावर n माइनस 2b, a रेस्ट पावर n माइनस 3 b स्क्वायर अप टू सॉन a b रेस्ट पावर n माइनस 2 प्लस b रेस्ट पावर n माइनस 1। ठीक है, यानी कि आप वैसे समझना चाहें समझ सकते हैं, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसे मेरे पास है, तो क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, ऐसे ही ए रेस्ट पावर 4 माइनस बी रेस्ट पावर 4 हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब देखना चाहें ऐसे देख सकते हैं, ए रेस्ट पावर 5 माइनस बी रेस्ट पावर 5 होता है ए माइनस बी, ए रेस्ट पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस बी रेस्ट पावर 4। यानी कि अगर इसकी डिग्री 5 है, ए माइनस बी यहाँ पर आ गया, बाकी हर एक टर्म की जो डिग्री है 4 आएगी। 4 देखो, 3 प्लस 1 इज़ 4, 2 प्लस 2 इज़ 4, 1 प्लस 3 इज़ 4, दिस इज़ 4। ठीक है, अब यहाँ ए 4 माइनस बी 4 था, ये ए माइनस बी आ जाएगा, बाकी हर एक एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 3 आ जाएगी। डिग्री मतलब 3 आ गया, दिस 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, दिस इज 3। ऐसे ही ए रेस्ट पावर एन माइनस बी रेस्ट पावर एन हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि एन मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। ओके, तो ए माइनस बी, इसकी डिग्री एन माइनस 1, एन माइनस 1 एन माइनस, डिग्री मतलब सभी पावर्स को ऐड करोगे तो डिग्री एन आएगी। यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोड ऑफ एम, इसका मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी जो है वो एम का मल्टीपल आएगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर ए माइनस बी अगर एम का मल्टीपल है, ए माइनस बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँगा तो एम इंटू क्यू इंटू सम, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ए रेस्ट पावर एन माइनस बी रेस्ट पावर एन भी जो है वो एम का मल्टीपल आ जाएगा। यानी ए रेस्ट पावर एन माइनस बी रेस्ट पावर एन अगर एम का मल्टीपल है तो उसका मतलब क्या है, ए रेस्ट पावर एन इज कॉन्ग्रेंट टू बी रेस्ट पावर एन मोड ऑफ एम। अदरवाइज अभी हमने पढ़ा था if A is congruent to B mod of M, ओके, C is congruent to D mod of M, अभी हमने प्रूफ किया था, अभी हमने प्रूफ किया था कि AC is congruent to BD mod of M। ठीक है ना बेटी, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि A is congruent to B mod of M, अगेन A is congruent to B mod of M, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू बी स्क्वायर मोड ऑफ एम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोड ऑफ एम, फिर ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू बी स्क्वायर मोड ऑफ एम, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए क्यूब इज कॉन्ग्रेंट टू बी क्यूब मोड ऑफ एम भी आ जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए फोर इज कॉन्ग्रेंट टू बी फोर मोड ऑफ एम भी आ जाएगा। यदि किसी को किसी से मल्टीप्लाई करता चला जाऊं तो ये रिजल्ट आ सकता है कि इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोड ऑफ एम, देन ए रेस्ट पावर एन इज कॉन्ग्रेंट टू बी रेस्ट पावर एन मोड ऑफ एम। तो आज जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि बहुत जैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास 7 की पावर 128 को मैं किसी से भी डिवाइड करूँ, मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी काम आने वाली है आज की क्लास में। ठीक है बेटे, जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो अभी थोड़े से थ्योरी चल रही है और इसका एप्लीकेशन पार्ट आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ P is a prime, then a plus b whole raised to power p is congruent to a raised to power p plus b raised to power p mod of m। ठीक है, a raised to power a plus b whole raised to power p is congruent to a raised to power p plus b raised to power p mod of m। ठीक है बेटे, इसको आप लोग mod of p आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ p is a prime, then a plus b whole raised to power p is congruent to a raised to power p plus b raised to power p
मॉड ऑफ पी। ठीक है, आप समझना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब अगर मैं करता हूँ, 3 इज अ प्राइम नंबर, ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है बेटे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए प्लस बी। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ 3 अगर प्राइम नंबर अगर है, ये सारा का सारा तो हमारे पास 3 का मल्टीपल आ जाएगा। ऐसे ही इसका मतलब है ए प्लस बी के होल क्यूब को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये रिमाइंडर आएगा, या उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है 3 का मल्टीपल आ जाएगा बेटे। ये समझ आया? ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि ए प्लस बी की पावर अगर 5 अगर होगी हमारे पास, तो बेसिकली देखा जाए तो ये होता है ए रेस्ट पावर 5, ठीक है, 5 ए रेस्ट पावर 4b प्लस 10 ए क्यूब बी स्क्वायर। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आता है, अदरवाइज बायनोमियल थ्योरम से आ जाता है ये। प्लस 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 5, क्योंकि 5 जो है वो प्राइम नंबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो 5 से डिविजिबल हैं या 5 का मल्टीपल हैं। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी रेस्ट पावर 5 इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर 5 प्लस बी रेस्ट पावर 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ ये वाले सारी टर्म्स आ रही है, कुछ भी आ गया, लेट इट बी के 5 इंटू समथिंग आ गया बेटे। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी रेस्ट पावर 5 माइनस में ए रेस्ट पावर 5 प्लस बी रेस्ट पावर 5 जो है, तो 5 का कोई ना कोई मल्टीपल आ गया, 5 इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी रेस्ट पावर 5 इज कॉन्ग्रेंट टू ए रेस्ट पावर 5 प्लस बी रेस्ट पावर 5 मॉड ऑफ 5। बाकी इसका जो प्रूफ है बायनोमियल से आ जाएगा, इफ पी इज अ प्राइम, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बेटे। इसी रिजल्ट को अगर मैं आपको जनरलाइज करता हूँ तो उसको लिख सकता हूँ मैं से ए प्लस बी प्लस सी होल रेस्ट पावर पी, याद रखना इफ पी इज अ प्राइम, ओके। इफ पी इज अ प्राइम, इसी को अगर मैं जनरलाइज करूँगा तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेस्ट पावर पी प्लस बी रेस्ट पावर पी प्लस सी रेस्ट पावर पी मोड ऑफ पी। ठीक है बच्चे, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सॉन an होल रेस्ट पावर पी, याद रखिएगा इफ पी इज अ प्राइम, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, इज कॉन्ग्रेंट टू a1 रेस्ट पावर पी प्लस a2 रेस्ट पावर पी प्लस a3 रेस्ट पावर पी अप टू सॉन an रेस्ट पावर पी मोड पी हो जाएगा बेटे। इसको अगर मैं इसे जनरलाइज अगर करता चला जाऊँ, सबके लिए भी रिजल्ट ट्रू रहता है। अब मज़ेदार वाली बात क्या आएगी, अगर मैं a1 a2 a3 सभी को en को मान लेते हैं 1 रख लेता हूँ, ठीक है, तो ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सॉन 1 रेस्ट पावर पी इज कॉन्ग्रेंट टू 1 रेस्ट पावर पी प्लस 1 रेस्ट पावर पी प्लस 1 रेस्ट पावर पी अप टू सॉन 1 रेस्ट पावर पी मोड पी हो जाएगा बेटे। ये क्या हो जाएगा, n रेस्ट पावर p इज कॉन्ग्रेंट टू 1 1, ये सारे के सारे 1 आ जाएंगे हमारे पास, n मोड p आ जाएगा। अब 1 1 1 जो था वो n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ था, 1 1 1 जो था वो n नंबर ऑफ टाइम्स था। अगर 1 1 1 फॉर एग्जाम्पल अगर a नंबर ऑफ टाइम्स होता तो उसको लिख सकता था मैं a रेस्ट पावर p इज कॉन्ग्रेंट टू a मोड p। सिर्फ n को मैंने a से रिप्लेस किया, यहाँ n नंबर ऑफ टाइम्स है, अगर मैं यहाँ n की जगह अगर a नंबर ऑफ टाइम्स ले लेता, ठीक है, तो a रेस्ट पावर p इज कॉन्ग्रेंट टू a मोड p इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम कॉल्ड फर्मास थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है नंबर थ्योरी की, ठीक है, इसे कहते हैं फर्मास थ्योरम। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी मोड ऑफ एम, ठीक है, और सी और एम अगर आपस में को प्राइम हैं, सी और एम अगर आपस में को प्राइम है तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम लिख सकते हैं बेटे। ठीक है, अब मैंने कहा पी तो प्राइम नंबर है, और अगर ए और पी आपस में को प्राइम हैं, यानी ए जो है अगर पी का मल्टीपल नहीं है, पी इज अ प्राइम नंबर, ए जो है अगर पी का मल्टीपल नहीं है, तो ए कॉमा पी अगर को प्राइम अगर हो गए हमारे पास, तो जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया था तो यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए रेस्ट बाय पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे कहते हैं फर्मास लिटल थ्योरम। आज की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है बेटे, इसका रोल ज़्यादा आने वाला है, फर्मास लिटल थ्योरम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपको हल्का सा अगर मैं आपको एप्लीकेशन समझाऊं तो ये कहना चाहता हूँ कि मान लेते हैं आपको समझाने के लिए
टू रेस्ट पावर 100 मेरे पास है, टू रेस्ट पावर 100 को मुझे 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। टू रेस्ट पावर 100 को 3 से डिवाइड करना है, मुझे रिमाइंडर निकालना है। आप सभी को मालूम है, वैसे फर्मास थ्योरम से भी आ जाएगा, 3 इज अ प्राइम नंबर किसी भी नंबर का, 2 की पावर स्क्वायर, वैसे भी देख सकते हो 2 स्क्वायर यानी कि 4, 4 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 3। ठीक है बेटे, 2 स्क्वायर को मैंने देखा, 4 को अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बनाएगा। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोड ऑफ एम, कोई भी नंबर अगर आता है तो ए की पावर जो एन है बी की पावर एन मोड ऑफ एम हो जाएगा, कितनी भी मर्जी पावर लेके जा सकता हूँ मैं। तो अगर 2 स्क्वायर इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 3 है, दोनों की रेस्ट पावर अगर मैं 50 कर दूँ, इज कॉन्ग्रेंट टू 1 रेस्ट पावर 50 मोड ऑफ 3, यानी 2 रेस्ट पावर 100 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा तब भी रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। देखा एप्लीकेशन। आपको एक दो चीज़ें मैं आपको और सिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि फर्मास थ्योरम कैसे काम करती है। ठीक है, मान लेते हैं, मुझे अगर मान लेते हैं रिमाइंडर निकालना हो, 2 रेस्ट पावर 100 को 7 से डिवाइड करना है। अब देखो 2 रेस्ट पावर 100 बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, 2 रेस्ट पावर 100 को 7 से डिवाइड करना है तो क्या रिमाइंडर आएगा। वैसे मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि 2 क्यूब क्या होता है 8, 2 क्यूब इज 8, 8 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7, ये ज़्यादा आसान रहेगा बेसिकली। 2 क्यूब इज 8, 8 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7। अभी हमने पढ़ा था कि ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोड ऑफ एम, तो हम किसी की कितनी मर्जी पावर लेके जा सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटे, तो अगर मैं दोनों की रेस्ट पावर 33 कर दूँ, 33 क्यों किया, क्योंकि अगर 100 को 3 से डिवाइड करूँगा 33 मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, ताकि जब पावर 33 करूँगा तो 99 तक आराम से पहुँच जाएगा ये। तो 2 क्यूब इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7, दोनों की रेस्ट पावर मैंने 33 अगर कर दी तो इसका मतलब क्या है, 2 रेस्ट पावर 99 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7। आया मज़ा। ठीक है, कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे हमारे पास। और अभी हम मुझे मालूम है कि 2 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 mod 7 होता है, या तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, या ये भी मुझे मालूम है अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा और 2 रेस्ट पावर 100 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 mod 7, यानी कि 2 रेस्ट पावर 100 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 2 रिमाइंडर आएगा। आपको थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा कि कैसे मैं इन एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा। ठीक है, जितने रिजल्ट्स मैंने बताया, अभी मैं कुछ रिजल्ट्स आपको और बता रहा हूँ, मगर हल्का सा मैंने समझाना चाहूँगा कि ये फर्मास लिटिल थ्योरम भी बहुत काम की है हमारे पास। ठीक है, फर्मास थ्योरम आप ऐसे भी कह सकते हो, इसलिए भी काम की है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा कुछ होता है, 11 की पावर कुछ भी अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल आ जाए मेरे पास 97। ठीक है, मुझे बताना है कि क्या रिमाइंडर आएगा जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा। मुझे बताना है 11 की पावर 97 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या रिमाइंडर आएगा। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, देखो p एक प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर यहाँ पर हो उसकी पावर p-1 हमेशा रिमाइंडर 1 देती है, यानी कि 11 की पावर 6 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी, अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो। 11 की पावर 6 इस प्रॉपर्टी से आ जाएगा, 11 की पावर 7 - 1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7। तो 11 की पावर 6 जो है वो हमेशा 1 रिमाइंडर देगी। ठीक है, मुझे 97 तक अगर पहुंचना है तो दोनों की रेस्ट पावर 16 कर दूं, 1 की पावर 16 तो 1 ही आएगा हमारे पास, यानी 11 रेस्ट पावर 96 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7। बड़े आराम से आ गए बेटे। दोनों को चाहो तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, या 11 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 mod 7 होता है हमारे पास। ठीक है बच्चे, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11 की पावर 97 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 mod 7, यानी कि 11 की पावर 97 को जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारे पास 4 आएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। एक शानदार सा रिजल्ट है, एक शानदार सा रिजल्ट है कि ए रेस पावर p-1 अपॉन में 2 इज कॉन्ग्रेंट टू +-1 mod p। आप सोच रहे हो सर ये कैसे आएगा। ठीक है, तो हल्का सा बता देना चाहता हूँ कि ए रेस पावर p-1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod p था बेटा, अभी हमने पढ़ा था फर्मास लिटिल थ्योरम में, कहता कि इफ p इज अ प्राइम, इफ p इज अ प्राइम, हमने पढ़ा था ए रेस पावर p-1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod p।
सोच के देखिए, पी अगर प्राइम है और पी अगर ऑड प्राइम है, पी इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। मान लेते हैं पी जो है तो 2 नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो पी अगर ऑड प्राइम अगर है मेरे पास, तो क्या आएगा बच्चे मेरे पास, पी माइनस वन हमेशा इवन हो जाएगा, पी इज़ नॉट इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल, एंड पी जो है हमारे पास इवन हो जाएगा, पी माइनस वन इज एन ऑड नंबर, यानी कि पी अगर प्राइम है तो पी इज एन ऑड नंबर, तो पी माइनस वन जो है वो इवन हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ मैं ए रेज़ टू पावर पी माइनस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये कहना चाहता हूँ कि ए रेज़ टू पावर पी माइनस वन अपॉन में 2 होल स्क्वायर इज माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, ठीक है बेटे। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए, स्क्वायर नहीं मतलब यहाँ पावर में है वो हमारे पास, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए रेशो पी माइनस वन बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, ए रेशो पी माइनस वन ए रेशो पी माइनस वन बाई 2 प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका मतलब कोई ना कोई एक तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा हमारे पास, जब ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है, यानी बाय पी, तो इसका मतलब क्या है, इधर ए रेस्ट टू पी माइनस वन बाई 2 माइनस वन या तो 0 होगा, ठीक है बेटे, या ए रेस्ट टू पी माइनस वन अपॉन बाई 2 प्लस वन 0 होगा हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या है, या तो ए रेस्ट टू पी माइनस वन बाई 2 या तो हमारे पास 1 mod p देगा इसकी वजह से, या इसकी वजह से माइनस वन mod p देगा। तो इसलिए अगर p कोई भी प्राइम नंबर अगर है हमारे पास, तो a की पावर p माइनस वन अपॉन में 2 या तो 1 देगा या माइनस वन देगा। बहुत काम का रिजल्ट है ये हमारे पास। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट हमारे पास आती है विल्सन थ्योरम। ये कहती है कि इफ p इज अ प्राइम then p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p, ठीक है। इसका भी आप लोग प्रूफ आराम से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास और आएंगी, कुछ रिजल्ट्स आपको बताना चाहूँगा, जनरल रिजल्ट्स हैं कि a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n जो है वो a माइनस b का मल्टीपल आएगा हमेशा, ठीक है। इफ n कुछ भी हो हमारे पास, a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n जो है वो a प्लस b का मल्टीपल आएगा, इफ n इज ऑड और नेचुरल नंबर, यू कैन से, ठीक है बेटे। a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n जो है वो a प्लस b का मल्टीपल आएगा, इफ n इज इवन नेचुरल नंबर। अब मैं आपको इसका कुछ एप्लीकेशन करवाता हूँ। आज की क्लास के जो आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, अब आपको मज़ा आएगा। अभी तक जितना पढ़ाया था थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एप्लीकेशन करवाता हूँ, फिर आपको मज़ा आएगा कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स में कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलस हम चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ठीक है बेटे।